नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम त्रिक भावों में शुभ फल प्रदायक ग्रहों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। कौन से ग्रह कुंडली के तीसरे, छठवें, आठवें अथवा 12वें भाव में अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, इस पर चर्चा करने का प्रयास किया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, त्रिक भावों के अंदर पापक ग्रह सामान्यतः अच्छा रिजल्ट देते हुए पाए जाते हैं। त्रिक भाव यानी कुंडली का छठा भाव, कुंडली का 8वां भाव और कुंडली का 12वां भाव। इसके अलावा तीसरे भाव को भी आप ले सकते हैं। तो तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में यदि शनि ग्रह आकर बैठ जाए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं। आइए कारणों पर विचार करते हैं। देखिए, शनि ग्रह को कुंडली के तीसरे और कुंडली के छठे भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह माना गया है। इसके अलावा कुंडली के अष्टम भाव में और कुंडली के द्वादश भाव में ये भाव कारक ग्रह माने जाते हैं। तो शनि ग्रह आपकी कुंडली में तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन नीच राशि के ना हो, ध्यान रखें। स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर ये बैठ सकते हैं। तो अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये प्रदान करते हैं। हालांकि फिर भी इनके प्रभाव को प्रैक्टिकल रूप से चेक किए जाने की आवश्यकता है। मित्रों, आइए बात करते हैं मंगल ग्रह के विषय में। देखिए, मंगल ग्रह यदि कुंडली के तीसरे भाव में या कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं, किसी भी लग्न की यहाँ पर आप कुंडली हो सकती है। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि मंगल ग्रह स्वयं की राशि में यानी मेष राशि या वृश्चिक राशि के होकर या फिर मित्र राशि के यानी सिंह राशि या धनु राशि या मीन राशि, ठीक है, तो इनमें बैठे हुए हों तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। नीच राशि के ना हो यानी कर्क राशि के होकर ये ना बैठे हुए हैं, यदि कर्क राशि के होकर बैठते हैं तो मंगल ग्रह यहाँ पर नीच राशि के माने जाते हैं और ऐसी स्थिति में इनके अच्छे रिजल्ट की उम्मीद हम नहीं कर सकते। लेकिन यदि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर बैठे हैं तो मंगल ग्रह अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को अच्छा लाभ देते हैं तीसरे और छठे भाव के अंदर। मित्रों, आइए बात करते हैं राहु ग्रह के विषय में। देखिए, राहु ग्रह कुंडली के तीसरे भाव और कुंडली के छठे भाव में भाव कारक ग्रह माने जाते हैं। इसके अलावा 10वें भाव में भी भाव कारक ग्रह माने जाते हैं ये, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं केवल त्रिक भावों की और तीसरे भाव की, ठीक है। तो राहु ग्रह इन भावों में यानी तीसरे भाव में और कुंडली के छठे भाव में अच्छा रिजल्ट अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को प्रदान करते हैं। हालांकि त्रिक भावों के अंदर राहु ग्रह के क्या फल होंगे या अन्य ग्रहों के क्या फल होंगे, इस पर वीडियो बनाए जा चुके हैं। आप चैनल पर जाकर इन्हें चेक कर सकते हैं। आइए बात करते हैं केतु ग्रह के विषय में। देखिए, केतु ग्रह को कुंडली के 12वें भाव में अच्छा फल प्रदायक ग्रह माना जाता है, क्योंकि कुंडली के 12वें भाव से हम विचार करते हैं, मोक्ष का विचार भी हम यहीं से करते हैं। तो केतु को मोक्ष प्रदायक ग्रह माना गया है। तो यदि केतु 12वें भाव में स्थित है तो इसका मतलब ये है कि आपको ये मोक्ष प्रदान करने वाला ग्रह बन सकता है। हालांकि इसके लिए हमें धर्म भाव की स्थिति भी चेक करनी होगी और गुरु की स्थिति पर भी ध्यान देना होगा। परंतु रहा सवाल राहु का और केतु का, तो राहु तीसरे और छठे और इसके अलावा केतु ग्रह कुंडली के द्वादश भाव यानी कुंडली के 12वें भाव में अच्छा रिजल्ट देते हुए पाए जाते हैं। मित्रों, कोई ग्रह यदि केंद्र भावों का स्वामी बन जाए और त्रिक भावों का स्वामी भी बन जाए तो अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को अच्छा रिजल्ट या लाभ देता है। यानी कह सकते हैं कि अशुभ फल न मिलकर शुभ फलों की प्राप्ति जातक को होती है। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने वृश्चिक लग्न को लिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वृश्चिक लग्न यानी केंद्र में 8 नंबर का अंक लिखा हुआ है, ठीक है। और छठे भाव की बात करें तो यहाँ पर 1 नंबर का अंक लिखा यानी मेष राशि हुई। इनका जो स्वामी ग्रह हुआ वो मंगल ग्रह हुआ। तो मंगल ग्रह यदि कुंडली के छठे भाव में भी आकर आप बैठ गए तो ऐसी परिस्थिति में भी जातक को शुभ रिजल्ट की प्राप्ति होगी उनकी दशा या अंतरदशा के दौरान। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण मैंने यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली का लिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लग्नेश मंगल ही बन रहे हैं और उसके अलावा अष्टमेश भी मंगल ग्रह बन रहे हैं। तो अब ये मंगल मान लीजिए अष्टम भाव में आकर भी बैठ गए तो अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को अच्छा रिजल्ट देंगे, ना कि खराब रिजल्ट, लेकिन कुछ रिजल्ट वो अष्टम भाव का भी देंगे। इस बात पर भी हमें विचार करना होगा। ध्यान रखें, त्रिक भावों में मैंने शुभ फल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मिले जुले फल मिलेंगे। ज़्यादा अच्छे फल के रिजल्ट की उम्मीद हम नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि वो लग्नेश हैं तो कहीं पर भी बैठेंगे तो जातक को शुभ फल प्रदान करेंगे। किसी भी भाव में जब जाकर बैठेंगे तो उस भाव से संबंधित बुराइयों को दूर करने का वो प्रयास करेंगे। अब क्योंकि लग्नेश यहाँ पर लग्नेश भी बन रहे हैं और वो अष्टमेश भी बन रहे हैं, तो दशा अंतरदशा के दौरान अपना अच्छा रिजल्ट देंगे। यदि मान लीजिए लग्नेश अष्टम भाव में भी आकर बैठ जाए तब भी। मित्रों, ठीक इसी प्रकार यदि कोई ग्रह त्रिकोण भाव का स्वामी होकर त्रिक भावों का स्वामी भी बन जाए तो अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को शुभ फल ही प्रदान करता है। जैसे कि यहाँ पर कुंभ लग्न की कुंडली में आप देख सकते हैं कि पंचमेश ग्रह और साथ साथ अष्टमेश ग्रह बुध ग्रह बन रहे हैं। अब ये बुध चाहे तो पंचम भाव में भी बैठ सकते हैं या चाहे तो फिर
त्रिक भावों के अंदर भी कहीं पर भी बैठ सकते हैं। ध्यान रखें नीच राशि के ना हो, लेकिन यदि अष्टम भाव में बैठते हैं तो इनकी खुद की राशि होगी, तो अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान जातक को मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि अष्टमेश बन रहे हैं जो बुध ग्रह, यदि अष्टम भाव में ही बैठ जाए तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मान लीजिए अष्टम भाव में ना बैठकर ये छठे या 12वें भाव में बैठ जाए तो ऐसी परिस्थिति में फिर मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर ज़्यादा बुरे रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही ग्रह त्रिक भाव का स्वामी भी बन रहा है और साथ साथ त्रिकोण भाव का स्वामी भी बन रहा है। मित्रों ठीक इसी प्रकार मान लीजिए लग्नेश, कई बार आपने सुना होगा कि लग्नेश यदि कुंडली के छठे 8वें या 12वें भाव में बैठ जाए तो ये अवयोग होता है, जीवन काल में संघर्ष की स्थिति निर्मित होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्थिति थोड़ी अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुंभ लग्न की कुंडली में 12वें भाव में 10 नंबर का राशि अंक आता है, यानी शनि ग्रह की खुद की राशि ये है। तो यहाँ पर शनि ग्रह व्ययस भी बन रहे हैं और साथ साथ लग्नेश भी बन रहे हैं। अब मान लीजिए कि ये लग्नेश यदि कुंडली के 12th हाउस में आकर बैठ जाए तो जीवन काल में संघर्ष की स्थिति निर्मित होगी, क्योंकि लग्नेश यदि छठे 8वें 12वें भाव में बैठ जाए तो संघर्ष बनता है। लेकिन शनि ग्रह क्योंकि खुद की राशि में यहाँ पर अब आकर बैठे हुए हैं तो ये ज़्यादा असफल ना देकर सुफल प्रदायक बनेंगे और जीवन काल में संघर्ष का स्तर मध्यम प्रकार का रहेगा। लेकिन ध्यान रखें कि शनि ग्रह की जब भी बात चल रही हो तो शनि ग्रह कोई भी कार्य जातक का देरी से पूरा होने देते हैं। इस बात को हमें थोड़ा सा समझना होगा। यानी जातक के कार्य पूरे होंगे लेकिन देरी के साथ। मित्रों इसके अलावा विपरीत राजयोग की स्थिति में भी त्रिक भावों के स्वामी सुफल प्रदायक ग्रह बन जाते हैं। आइए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए त्रिक भावों के स्वामी जब कभी भी त्रिक भावों के अंदर ही बैठ जाए, यानी कुंडली के छठे 8वें और 12वें भाव के स्वामी कुंडली के छठे 8वें और 12वें भाव में ही बैठ जाए और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट या युत ना हो, इसके साथ साथ कुंडली का लग्नेश ग्रह यदि मजबूत अवस्था में है तो अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान त्रिक भावों के स्वामी जातक को सुफल प्रदान करते हैं। देखिए समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिथुन लग्न की कुंडली ली हुई है। ठीक है, तो बुध ग्रह लग्न में ही यहाँ पर बैठे हुए हैं और छठे घर के स्वामी की बात करें तो यहाँ पर मंगल ग्रह बन रहे हैं। मंगल ग्रह अपनी स्वयं की राशि में यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसके अलावा कुंडली के अष्टमेश ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह बन रहे हैं जो कि कुंडली के 12वें भाव में आकर बैठ गए। ठीक है, और कुंडली के 12वें भाव के स्वामी जो कि वृषभ राशि है और इसके स्वामी शुक्र होते हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में आकर बैठ गए, यानी इन्होंने आपस में ही राशि परिवर्तन कर लिया है। तो ऐसी परिस्थिति में जब कभी भी मंगल की, शुक्र की या शनि की दशा या अंतर्दशा जातक को आएगी तो विपरीत स्थितियां निर्मित होंगी, जिसके कारण जातक कुछ ऐसा करेगा जिससे उसे धन लाभ होगा या किसी अन्य क्षेत्र में उसे लाभ प्राप्त होगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो त्रिक भावों के स्वामी अब जातक के लिए यहाँ पर सुफल प्रदायक ग्रह बन जाते हैं। मित्रों वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।